हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज के इस लेक्चर में हम क्राइम का लास्ट कॉज डिस्कस करने वाले हैं, जो है होम एंड फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड ही कैसा क्राइम का रीज़न हो सकता है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये लेक्चर में हम होम एंड फैमिली एज अ कॉज ऑफ क्राइम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे रीज़न कॉजेज क्राइम के पीछे के डिस्कस किए। आज फैमिली भी एक रीज़न हो सकता है, घर भी एक रीज़न हो सकता है पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे। अब होम और फैमिली किस तरीके से क्राइम का रीज़न हो सकता है, आज हम डिस्कस करेंगे। होम एंड फैमिली इन रिलेशन टू क्राइम। देखिए, देयर आर अ पैरेंटल डिस्कार्ड, अनहैप्पी होम बैकग्राउंड। क्या क्या रीजन हो सकता है? पैरेंटल डिस्कार्ड मतलब पेरेंट्स एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, दोनों में लव एंड अफेक्शन नहीं है। अनहैप्पी होम बैकग्राउंड मतलब क्या हो गया कि घर का जो बैकग्राउंड है वो वेरी अनहैप्पी है, मतलब उस बच्चे का घर में आने का दिल भी नहीं कर रहा है। रॉन्ग पैरेंटल एटीट्यूड, बच्चों के प्रति पेरेंट का जो एटीट्यूड है वो बहुत बुरा है। मतलब ये होता है, हाँ तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ तू तेरे से ये नहीं होगा, लाइक दैट। ये जो रॉन्ग पैरेंटल एटीट्यूड है, या कंपैरिजन एंड जेलसी बिटवीन सिबलिंग्स, मतलब बच्चों में कंपैरिजन करना कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत होशियार है और ये बहुत बुद्धू है, ये बहुत ब्रिलियंट है, देख वो किस तरीके से काम करता है और तेरे को कुछ भी नहीं आता है, लाइक दैट। कंपैरिजन एंड जेलसी बिटवीन सिबलिंग्स। तो ये कुछ रीजंस है जो बच्चों को क्रिमिनलिटी की तरफ घसीटते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, पुअर हाउसिंग मतलब घर की इतनी पुअर कंडीशन के पैसे, लाइवलीहुड, डे टू डे लाइफ को जगने के लिए उनको बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। फॉर वांट्स ऑफ बेसिक नीड्स इनसाइड द होम द चाइल्ड सीक्स अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड। कि बहुत जो बेसिक नीड्स बच्चे को घर में उसके फुलफिल होना चाहिए, बच्चे को वो बाहर ढूंढना पड़ते हैं, बाहर उसको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। एंड इन द प्रोसेस मीट्स विथ वल्नरेबल सिचुएशन। जब बच्चे को वो चीज़ें जो बेसिक नीड्स घर में फुलफिल नहीं हो रही है वो बाहर ढूंढेगा, और अगर बाहर ढूंढने के दौरान वो ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आएगा कि जो क्रिमिनल है, जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। तो विद द रिजल्ट दैट ही बिकम्स अ विक्टिम टू द वॉइस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो सिचुएशन क्या होगी कि वो क्या होगा कि जब वो बाहर बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए घूमेगा, तो वो तो बच्चा है, आखिर उसको जो भी लोग मिलेंगे जिस तरीके से उसको ढालने की कोशिश करेंगे वो ढल जाएगा। और नॉर्मली ऐसा होता है कि ऐसा कोई बच्चा जिसका टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, ऐसे को खोजने निकले हुए रहते हैं ऐसे लोग जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, और ऐसे लोगों के हाथों में अगर वो बच्चा लग गया तो डेफिनेटली वो क्रिमिनल बनकर ही उभरेगा। अब सिचुएशन क्या है कि वो क्यों बाहर गया? क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं था, इसलिए बाहर गया। तो यहाँ पर रीजन क्या होगा फिर उसके क्रिमिनल बनने के पीछे? होम एंड फैमिली ही एक रीजन है उसके क्रिमिनल बनने के पीछे। द फैमिली एक्सर्ट्स अ डीप एंड परसिस्टेंट इन्फ्लुएंस इन द इनिशियल अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड and has everlasting impression on the life activities of the person। हमको पता है कि जो होम और फैमिली है वो एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रखती है बच्चे के अपब्रिंगिंग पे, जो उसकी परवरिश होती है। तो उसकी अपब्रिंगिंग जो होती है उस पर बहुत ही इनिशियल अपब्रिंगिंग उस पर इन्फ्लुएंस करती है, और वो एक लॉन्ग इंप्रेशन रहता है। मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना बच्चे के संस्कार अच्छे, बच्चे की परवरिश अच्छी है। तो सिचुएशन ऐसी है कि जब अच्छी परवरिश का क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है तो डेफिनेटली जब वो अच्छा बिहेव करेगा तो क्रेडिट पेरेंट्स को जा रहा है, और जब बुरा बिहेवियर करेगा तब भी क्रेडिट पेरेंट्स को ही जाएगा। इसका मतलब अगर बच्चा बुरा बिहेवियर कर रहा है, बच्चा क्राइम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन फैमिली ही है। उसको जिस तरीके का लव एंड अफेक्शन फैमिली से मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, इसीलिए ही वो क्रिमिनल बना है, लाइक दैट। लैक ऑफ पैरेंटल अफेक्शन, control and absence of parental insight provide a fertile ground for delinquency and crime। lack of parental affection, जिस तरीके का बच्चों को अफेक्शन रिक्वायर्ड है, प्यार रिक्वायर्ड है पेरेंट्स से,
जिस तरीके का पेरेंट्स से कंट्रोल रिक्वायर्ड है, अगर बच्चों को अनकंट्रोल्ड छोड़ देंगे उनके एक्टिविटीज पे, किसी भी तरह का कोई भी पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं रहेगा, पेरेंट्स किसी भी तरीके से लव एंड अफेक्शन नहीं है बच्चों के प्रति, तो इससे क्या होगा कि वो डेलिंक्वेंट बनने के, मतलब वो क्रिमिनल एक्टिविटी के तरफ ज्यादा जाने के चांसेस होंगे। अगर पेरेंट का कंट्रोल ही नहीं है, बाहर बच्चा गया 4 घंटे किधर है बच्चा, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है, तो ये उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पेरेंट्स खुद क्राइम करने के लिए। तो यहां पर रीजन क्या है? होम एंड फैमिली इज द रीजन। द अदर फैमिली मेंबर बीइंग क्रिमिनल, इमोरल, अल्कोहलिक। कभी कभी बच्चा क्रिमिनल कब बनता है कि दूसरे फैमिली मेंबर क्रिमिनल है, इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अल्कोहलिक है, शराबी है, तो उस सिचुएशन में बच्चा उनको देखकर भी क्रिमिनल बनता है। अब्सेंस ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स बाय रीजन ऑफ डेथ, डिवोर्स और डिस्टिट्यूशन, कि दोनों पेरेंट्स में से अगर कोई एक अब्सेंट है, डिवोर्स हो गया, एक आधे पेरेंट की डेथ हो गई या डिस्टिट्यूशन छोड़कर चला गया, इस सिचुएशन में भी जो बच्चे पर जिस तरीके का कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं रहेगा और हो सकता है कि बच्चा आगे चल के इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए। इकोनॉमिक प्रेशर सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, इनसफिशिएंट इनकम, मदर वर्किंग आउट, दैट मे बी ऑल्सो रीजन। इकोनॉमिक प्रेशर है, अनएम्प्लॉयमेंट है कि पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड है, तो क्या होता है कि पेरेंट्स जब अनएम्प्लॉयड होती है तो बच्चे बाहर काम के लिए जाते हैं, या माँ बाहर काम के लिए जाती है। जब माँ ही बाहर काम के लिए जाएगी तो बच्चों पर कंट्रोल माँ का होता है, माँ जब बाहर काम करने के लिए जाएगी तो कंट्रोल बच्चे पर नहीं रहेगा, और जब बच्चे अनकंट्रोल्ड रहते हैं तो वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेलिंक्वेंट पेरेंट्स वे आर इनकैपेबल टू फेस मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने बच्चे हैं जिन्होंने क्राइम किया, उनको देखने के बाद ये पता चला कि उसमें से बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन बच्चों का ऐसा है कि जो पेरेंट्स उनके जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वैवाहिक संबंध है, वो प्रॉपरली निभा नहीं पाए, इसलिए बच्चा डेलिंक्वेंट बना। मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन अगर कॉर्डियल नहीं रहे, उनमें लव एंड अफेक्शन नहीं रहा, वो अपने एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे क्राइम के तरफ बढ़ते हैं। ये देखने में आया, रिसर्च में शो हुआ है। मेनी मोर डेलिंक्वेंट्स हैड स्टेप और फोस्टर पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्राइम किया, रिसर्च करने के बाद पता चला कि उनके एक तो सौतेले माँ बाप है, पेरेंट्स है, या फोस्टर पेरेंट्स है। द ब्रोकन होम इज होम विच इज ब्रोकन साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। ब्रोकन होम किसको कहेंगे हम? कि जो ब्रोकन है साइकोलॉजिकली और फिजिकली, मतलब दोनों पेरेंट्स, हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, ये फिजिकली ब्रोकन होम हो गया। साइकोलॉजिकली ब्रोकन होम मतलब रह रहे तो एक साथ, लेकिन एक दूसरे से प्रॉपरली बात नहीं कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, ये साइकोलॉजिकल ब्रोकन होम होगा, और ये रीजन हो सकता है क्राइम के पीछे का। द फॉर्मर इज डिस्क्राइब्ड एज द टायरनी रूल ओवर बाय मिनिस्ट मेंबर। तो ये जो है कि एक आधा मेंबर की टायरनी, मतलब उसका ही हुक्म चलेगा, लाइक दैट। फिजिकली ब्रोकन होम इज वन इन विच वन और बोथ पेरेंट्स आर मिसिंग, डेड, डिवोर्स, डिजर्टेड और कमिटेड टू प्रिजन। फिजिकली ब्रोकन होम किसको बोलेंगे? दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई या दोनों में से एक की डेथ हो गई, मिसिंग है, डिवोर्स हो गया, छोड़कर चले गया, इस सिचुएशन में वो फिजिकल ब्रोकन होम कहलाएगा, और ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को क्राइम करने की। रिसर्च स्टडीज शोन दैट फ्रॉम 30 to 60% ऑफ डेलिक्वेंट कम फ्रॉम ब्रोकन होम। रिसर्च में यह पता चला कि जितने बच्चों ने ऑफेंस किया उसमें से 30 to 60% बच्चे कहां से आते हैं? ब्रोकन होम से, मतलब पेरेंट का उन पर कंट्रोल नहीं है। A 4-year study by California Youth Authority showed that 62% of states juvenile delinquent were the result of broken home. कैलिफोर्निया में स्टडी हुई, वहां पर पता चला कि 62% जो स्टेट के जुवेनाइल है वो कहां से आते हैं? ब्रोकन होम। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड भी रीजन है बच्चों के क्राइम करने के पीछे। फिगर्स फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ न्यू जर्सी शोज दैट 50% ऑफ चिल्ड्रन कमिंग बिफोर जुवेनाइल कोर्ट्स वेयर फ्रॉम ब्रोकन होम। न्यू जर्सी में भी रिसर्च हुआ, 50% जितने 100 बच्चों में से 50 बच्चे ऐसे हैं कि जो ब्रोकन होम से आते हैं जिन्होंने क्राइम किया है। तो ये जो है इसीलिए कहा जाता है कि जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अगर प्रॉपर है तो बच्चे की अपब्रिंगिंग, परवरिश भी प्रॉपर होगी और वो बिहेव भी उसी तरीके से करेगा। लेकिन अगर फैमिली बैकग्राउंड ही अगर गलत है तो डेफिनेटली वो क्राइम कर सकता है, और इसके पीछे रीजन होगा द ब्रोकन होम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रीज़न समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।